शिव शंकर भगवान तीन भाई थे। पहला श्री ब्रह्मा जी, दूसरा श्री विष्णु जी और तीसरा शिव जी। काल ने प्राकृतिक से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मन मानी करूँगा। प्राकृतिक ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे में आपके पेट से बाहर निकली हुई मैं आपकी बेटी हूँ तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों से बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर सकता हूँ। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई है। मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया है। अब मनमानी करूँगा। यह कहकर काल पुरुष ने प्राकृतिक के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्राकृतिक ने इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। काल ब्रह्मा के आदेश से प्राकृतिक देवी ने तीनों एक ब्रह्मांड में 3 लोकों, लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बना दिया गया। काल ब्रह्मा स्वयं गुप्त रूप से मुख्य मंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मलोक में, एक ब्रह्मलोक की रचना की है। उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है, जहाँ पर यह ब्रह्मा स्वयं महाब्रह्मा रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के सहयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतगुण प्रधान स्थान बनाया है। वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदा शिव रूप बनाकर रखता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहारिक से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर साहित्य पृष्ठ 24 में।